दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके लिए क्वेश्चनों की एक सीरीज फिर से हम लेके आए हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। ये जो हमारे क्वेश्चन है ये हमारे साइंस पोर्शन के या फिर पर्यावरण पोर्शन के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके दैनिक जीवन से संबंधित है, आपके बॉडी से, शरीर से, आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या से संबंधित है। तो यहाँ पर प्रश्न का ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। हर एक क्वेश्चन अपने आप में सिलेक्टेड है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। किसी भी स्टेट का आप परीक्षा दे रहे हो, स्पेशल तौर पर जो शिक्षक बनने के इच्छुक कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली का नाम बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प आपको मिलेंगे, इसी तरह आपको आपके एग्जाम पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखने को मिलेंगे, जिसमें से एक राइट आंसर होगा, इस पर आप ओके करेंगे। तो यहाँ पर 4 विकल्प मिलेंगे। पहला है थियामीटर, दूसरा है मीटर, फिर है ड्यूरामीटर और है चौथा है एरेक्यूनावायड। यहाँ पर देख सकते हैं एरेक्यूनावायड। ये आपको चौथा थोड़ा बोलने में दिक्कत हो सकती है, इसका अन्यथा नहीं लेना है। आपका ये कंप्यूटर में इसी तरह के हिंदी में त्रुटियां रहती हैं। तो यहाँ पर ये 4 हैं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ड्यूरामीटर। ये मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित क्या करता है? अक्सर गंदी चीज या फिर अच्छी महक, हवा, खुशबू, कोई भी चीज हो हम सूंघते हैं। अब उसका नियंत्रण किसके पास होता है? कुछ लोगों के पास सूंघने की क्षमता ना के बराबर होती है, उनको फर्क नहीं पता चलता है बदबू में और खुशबू में। तो यहाँ पर देखिए ये कौन नियंत्रित करता है? ऑप्टिक पाली, धड़ेंद्री पाली, सेरिब्रम और इनमें से कोई भी नहीं। तो ये 4 विकल्प आपको मिलेंगे, सही उत्तर हो जाएगा सेकंड वाला धड़ेंद्री पाली। फिर एक चीज़ ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो नाम यहाँ पर हिंदी में आ रहे हैं, इसको अंग्रेजी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, आ सकते हैं, यानी हिंदी का वर्जन ही अंग्रेजी में छप के आ जाता है। फिर ये चौथे का उत्तर हमने लगा दिया है। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मस्तिष्क। फिर अगला है, यहाँ पर देख सकते हैं, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? यहाँ पर 4 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, घट जाएगा एनर्जी पावर हमारा लो, हाई हो जाएगा तो भी दिक्कत, इसलिए इसका नियंत्रण है। तो यहाँ पर 4 नाम है, 4 विकल्प है। पहला है सोमैटोस्टेनिन के कारण, फिर है ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रीन के कारण और इंसुलिन के कारण। तो ग्लूकोज का नियंत्रण कौन करता है? वही है इंसुलिन, जिसका यहाँ पर ये होता है डायबिटीज का जो बीमारी है, इंसुलिन लेवल के कारण ही है। फिर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ऑक्सीजन है क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन है। तो अभी तक तो केवल आप जानते रहे होंगे कि ऑक्सीजन एक हवा है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो आपका पूरा ज्ञान हवाई हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले से स्टडी आप कर रहे हैं। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक एंजाइम है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और ये सभी। जैव प्रक्रम जीवों के जो दिनचर्या है, प्रक्रम रोजमर्रा का है, उसके बारे में तो सभी है यहाँ पर। तो ये राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता जो होता है परजीवी है, स्वपोषी है, मृतजीवी है, परासरणी है। कौन सा यहाँ पर श्रेणी में आएगा गोबर छत्ता? तो राइट आंसर है मृतजीवी होता है गोबर छत्ता। फिर अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, कितने % पाया जाता है वायुमंडल में? तो वायुमंडल में सभी गैसें, O2 है, CO2 है, फिर N भी है, ये इस तरह से हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, नियॉन भी है। तो ये ध्यान रखना है कौन सा कितना % है। 78, 21, 4, 0.03। तो यही होगा राइट आंसर, 0.03% CO2 की मात्रा होती है। 21% जो होता है वो हमारा ऑक्सीजन होता है, सबसे ज़्यादा 78% होता है नाइट्रोजन होता है,
और ये सेकंड नंबर में ऑक्सीजन होता है यहाँ पर। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। अक्सर घरों के अंदर भी हम सजावट के लिए कर लेते हैं। तो छाया वाले जो पौधे होते हैं, हेलियोफाइट, थियोफाइट, सियोकाइड्स, इनमें से कोई भी नहीं। तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सियोकाइड्स इसका नाम होता है, ये श्रेणी है ये पौधों की। तो छाया में ये पनपते हैं, सियोकाइड्स। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है। मनुष्य में मुख्य फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया, क्लोन। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 है। तो फेफड़ा जो है राइट आंसर, फेफड़ा मुख्य श्वसन अंग होता है। कोई भी बीमारी जब हो जाती है, थोड़ा सा दिक्कत होती है फेफड़े में, अगर इन्फेक्शन वगैरह हो गया। फिर है क्वेश्चन कि निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित होती है। कौन सा बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। यहाँ पर देखिए डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों है, श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो बारीक क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन को आपको मेरे हिसाब से 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। यानी आपको समय एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से कम ही देना है, लेकिन उसी दौरान फटाक से जल्दबाजी करके उसको बार बार पढ़ लेना है। ये अच्छा बेस्ट ट्रिक रहेगा, अपना के जरूर देखिएगा, ताकि वो क्वेश्चन की डिमांड क्या। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है क्वेश्चन को एक बार पढ़ के और उसका आंसर लगा के आगे निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको 1 मिनट से कम समय पर ही जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेगा उसको आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है, 2 से 3 बार 4 बार, जब तक आप क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ पाएंगे, जब तक उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। अब यहाँ पर डायरिया जो होता है, टीबी होता है, निमोनिया होता है, बी और सी। तो बी में ये है टीबी और सी में है निमोनिया। तो इस कौन श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी होती है। तो राइट आंसर यही होगा, बी और सी। यहाँ पर देख सकते हैं बी में टीबी है और निमोनिया, ये दोनों बीमारियों में हमको फेफड़े से संबंधित होता है। फेफड़े में दाग बनता है। टीबी जब होता है ये भी सांस में है, फिर निमोनिया भी, ये भी सांस में दिक्कत करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सांस लेने में इनसे दिक्कत होती है। चौथा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये अगला क्वेश्चन है, उक्त रक्तचाप की आवश्यकता को क्या कहते हैं। अवस्था को। आज की वीडियो पर हम माफ़ी चाहेंगे, हिंदी में थोड़ा सा हमारा ट्रांसलेशन गलत है, तो हंसिए मत, ध्यानपूर्वक हमारा उद्देश्य समझिए। तो यहाँ पर देखेंगे उक्त रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। हाइपोटेंशन बोलते हैं, पक्षाघात बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं, इनमें से कोई भी नहीं होता। तो हाई बीपी इसको बोल सकते हैं, बीपी या उक्त रक्तचाप। बी से ब्लड, पी से प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर होता है जो हमारा होता है 80/120 या 120/80, ये होता है शरीर का। इसका पहले की वीडियो पर हमने दिखाया था। अब यहाँ पर अगर ज़्यादा है, एक होता है कम वाला, एक होता है ज़्यादा वाला। तो ज़्यादा वालों को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर है हाइपर टेंशन, इसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। आम बोलचाल की भाषा में भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं कि इतना हाइपर क्यों हो रहे हो। ये एक ट्रिक हो सकती है कि अगर ज़्यादा है तो हाइपर हम बोलते हैं। तो हाइपर टेंशन, टेंशन तो लगाना है दोनों में, हाइपो वाले में, हाइपर वाले में भी, लेकिन इसका आंसर जो है ये हाइपर फिर टेंशन है। तो हाइपर टेंशन ध्यान रखिएगा कि अधिक वाले को कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। तो ये वीडियो कैसा रहा कमेंट में आप अपनी राय बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।